हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं कि टाइम और क्लॉक के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम लोगों को समझने पड़ेंगे। सबसे पहले हैं ओड डेज। ओड डेज क्या होता है? इन अ गिवन पीरियड द नंबर ऑफ डेज मोर देन द कंप्लीट वीक्स आर कॉल्ड ओड डेज। ओड डेज का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज करो एक महीने के अंदर आपके पास 30 दिन है, तो 30 दिन के अंदर कितने कंप्लीट वीक हैं वो कैसे पता लगेगा? अगर आप इसको 7 से डिवाइड कर दोगे तो इसके अंदर कंप्लीट वीक्स 4 हैं, तो 4 कंप्लीट वीक्स हैं और आपके पास 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे वो 2 दिन आपके ओड डेज कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर 31 दिन है तो 31 दिन में से आपके अगर 31 दिन है तो कितने कंप्लीट वीक हैं? कंप्लीट वीक निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं, तो 4 कंप्लीट वीक्स हैं। तो इसके बाद इसका मतलब आपके पास जो 3 दिन बचे हैं वो 3 दिन जो है वो आपके पास ओड डेज हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? चलो इसके आगे चलते हैं। लीप ईयर क्या होता है? अब लीप ईयर क्या होता है ये तो सबको पता ही है, लेकिन ये चीज़ बड़ी ध्यान रखने वाली है कि हर लीप ईयर वो लीप ईयर कहलाता है जो 4 से डिवाइड हो। ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट अ सेंचुरी, लेकिन ध्यान रखना कि वो सेंचुरी ना हो। सेंचुरी से का मतलब होता है जैसे 1000, 2000, 100, 200, 300, ये सब सेंचुरी कहलाती है। ठीक है, तो एवरी 4th सेंचुरी जो होती है वही लीप ईयर होती है। सारी सेंचुरियाँ लीप ईयर नहीं होती है, हालांकि वो 4 से भाग होती हैं, तो इसलिए सेंचुरी के केस में ये चीज़ डिफरेंट होती है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद एक लीप ईयर के अंदर 366 दिन होते हैं क्योंकि और ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं। 366 दिन इसलिए होते हैं क्योंकि जो अर्थ है वो अपना चक्कर पूरा करने में 365 दिन 6 घंटे लगाती है, याद रखना। तो 6 घंटे हर 4 साल के बाद एक दिन बन जाता है, तो वो एक दिन इसमें जुड़ जाता है 365 दिन के अंदर, वो 366 दिन बन जाते हैं लीप ईयर में। ठीक है, एक चीज़ ये भी याद रखना है कि ईच ऑफ दिस ईयर 48, सन 2004, 1676 एट्सेट्रा हैज़ बीन अ लीप ईयर। ये सारे लीप ईयर हैं। ठीक है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होते हैं और ईच ईयर 400, 800 ये भी लीप ईयर हैं, लेकिन ये कोई भी लीप ईयर नहीं है। 2001, 2002 तो 2002 जो है 4 से भाग हो जाता है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है क्योंकि लीप ईयर सेंचुरी के केस में खाली वो होते हैं। तो ये 2001, 2002, 2003 ये बेसिकली 4 से भाग नहीं होते हैं, इसलिए ये लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अब हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे है ऑर्डिनरी ईयर। ऑर्डिनरी ईयर के बारे में तुम्हें ये जानना है कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं और जो कि लीप ईयर नहीं होता है। उसके बाद काउंटिंग ऑफ ओड डेज। ये ओड डेज कैसे कैलकुलेट करेंगे ये ध्यान रखना है। देखो, एक ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने हफ्ते होते हैं, टोटल वीक्स कितने होते हैं, वो कैसे निकालोगे? तुम 365 को तुम 7 से डिवाइड कर दोगे। जब तुम 7 से डिवाइड करोगे ना तो ये 52 आएगा। देखो मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। देखो हमें करना क्या है, इसको आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि इसको 7 से ही भाग क्यों करा, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं बड़े भाई, तो 7 दिन होते हैं। तो आपको करना क्या है, 365 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे ना तो ये आएगा 52 और यहाँ पे आएगा ये आएगा तुम्हारा 52 और यहाँ पे आएगा 364। तो 364 डिवाइड करोगे तो एक दिन बच जाएगा। ठीक है, जो ये एक दिन जो है ये ओड डेज़ कहलाता है। ओड डेज़ बेसिकली वो होते हैं जो कंप्लीट वीक के अलावा जो दिन बच जाएँ वो ओड डेज़ होते हैं। तो कंप्लीट वीक निकालने के लिए आप क्या करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 से डिवाइड होने के बाद जो भी दिन बच जाएँ, जो भी रिमाइंडर बच जाए वो सारे ओड डेज़ कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर तुम लीप ईयर में देखो तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, उसको 7 से डिवाइड करोगे तो 52 कंप्लीट वीक्स आएंगे और यहाँ पे 2 दिन बच जाएंगे। ये 2 दिन क्या हैं, ये 2 ओड डेज़ हैं। समझ में आ गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओड डेज़ कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर एक ओड डे होता है और 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, और लीप ईयर के अंदर 52 कंप्लीट वीक्स होते हैं, 2 ओड डेज होते हैं। और 100 सालों में अगर हम देखें तो 100 सालों के अंदर तुम्हें पता ही है 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे और 24 लीप ईयर होंगे। ठीक है, क्योंकि तो 76 ऑर्डिनरी ईयर्स होंगे और 24 लीप ईयर होंगे। तो आप बताओ कितने ओड डेज होंगे 100 सालों के अंदर? बड़ा सिंपल है, 76 ऑर्डिनरी ईयर्स में तुम्हारे 76 ऑड डेज होंगे और लीप ईयर 24 हैं, तो 24 के अंदर 2 के साथ 48 ऑड डेज होंगे, क्योंकि 24 हो गए ना भाई। 24 नहीं समझ में आया? देखो बेटा, मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अगर आप 100 ईयर्स में ऑड डेज निकालने के लिए आए पेपर में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 ईयर्स के अंदर ऑड डेज कितने होंगे? तुम्हें पहले ये पता है कि 100 ईयर्स के अंदर 76 जो हैं वो ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, ये याद रखना है, और 24 जो हैं वो तुम्हारे लीप ईयर हैं। ठीक है, और तो ऑर्डिनरी ईयर के अंदर कितने ओड डेज होते हैं बताओ? एक, तो 76 इंटू 1 कितना आ गया? 76। और 20 लीप ईयर के अंदर तेरे 2 वो होते हैं क्या?
और डेज होते हैं, हाँ 2 और डेज होते हैं। तो 24 ईयर के अंदर कितने होंगे? 48। तो 48 प्लस 76 कितना हो गया? 6 6 12, 2 14 का 4, 7 4 11 और 1 12, 124 डेज। 124 और डेज एक ईयर के अंदर 124 और डेज होंगे। ये देखो 124 और डेज, समझ में आ गया? अच्छा, और नंबर देखो 124 और डेज नहीं होंगे। 124 तो तुम्हारे पास दिन आ गए। अब 124 में से भी आपको ये देखना है कि 7 के पेयर्स कितने बन सकते हैं। तो 124 को फिर दोबारा से तुम 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा बताओ? 7 1 7, 5, 7 7 से 49, कितना आया? 5। तो ये 5 और डेज बचे हैं। 5 और डेज होंगे 100 सालों के अंदर। समझ में आया कैसे? समझ में आ गया? क्योंकि तुमने 100 सालों के अंदर सबसे पहले नंबर ऑफ और डेज निकाले वो ये थे, ठीक है? ये बट इन और डेज के अंदर भी तो 7 के पेयर्स बन सकते हैं। तो 7 के कितने बनेंगे? वो ये इतने बनेंगे और 5 डेज बच जाएंगे। ये 5 डेज हमारे नंबर ऑफ 4 डेज हैं इन 100 ईयर्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आएगा। ऐसे ही 400 सालों में अगर तुमसे कोई और डेज पूछे तो देखो 400 सालों में और डेज पूछे कोई आपसे, तो 400 सालों में कितने होंगे? 400 ईयर्स में कितने होंगे? देखो 100 ईयर के अंदर और डेज कितने हैं? 5। तो 400 सालों में कितने होंगे और डेज? 5 इंटू 4 20 और डेज। बट 20 और डेज के भी 7 के पेयर बनाओ तो 20 को 7 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 7 1 7 2 14 6। तो 6 और डेज होंगे 400 सालों के अंदर। हाँ पूछो क्या? हाँ ये देखो 6 और डेज हैं यहाँ पे भी 6 और डेज हैं। देखो अब हमने इसके अंदर एक गलती कर दी है। 400 साल की जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 100 के अंदर तो 5 हैं, लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो 400 है वो एक लीप ईयर है, तो एक दिन यहाँ पे और बढ़ गया। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डेज हो गए 21। तो 21 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो वो पूरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो कोई भी तुम्हारा और डेज नहीं बचेगा। बच्चे यही गलती करते हैं जो मैंने आपको ये जानबूझ के करके दिखाया है यहाँ पे। यही गलती करते हैं बच्चे क्या करते हैं? 100 साल के अंदर 5 होते हैं, 400 साल के अंदर कितने हुए? 5 इंटू 4 20। वो ये लीप ईयर को जोड़ना भूल जाते हैं, उसको ध्यान रखना है, ठीक है? अब चलो इसके आगे चलते हैं। ऐसे ही तुम 800 1200 1600 400 के जो भी मल्टीपल हैं उसके अंदर 0 और डेज होंगे। तो जितने भी 400 के मल्टीपल हैं उन सब के अंदर 0 और डेज होंगे, ये याद रखना, ठीक है? उसके बाद आ जाओ फर्स्ट AD वॉज मंडे, ये याद रखना। जो फर्स्ट जनवरी फर्स्ट AD वॉज मंडे, देयरफॉर वी मस्ट काउंट डेज फ्रॉम संडे। तो संडे फॉर 0 और डेज, मंडे फॉर 1 और डे एंड ट्यूसडे फॉर 2 और डेज एंड सो ऑन। समझ में आया? फर्स्ट सेंचुरी का जो फर्स्ट डेट होगा ना वो मंडे है, ठीक है? और देयरफॉर जो अगर दूसरे 2 और डेज हैं तो वो ट्यूसडे होगा। सेंचुरी में अगर हम सेंचुरी का कोई भी अगर 1 और डे निकालें, जो फर्स्ट और डे होगा वो मंडे होगा और ऐसी तरीके से संडे होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? 0 फॉर संडे लेते हैं और मंडे के लिए 1 देते हैं और ट्यूसडे के लिए 2 और डेज लेते हैं, सो ऑन। अभी हम इसके एग्जांपल्स करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं। फरवरी इज ऑर्डनरी ईयर्स गिव्स नो और डे। फरवरी के अंदर कोई और डे नहीं होता क्योंकि वो 7 से डिवाइड हो जाता है। बट इन अ लीप ईयर गिव 1 और डे बिकॉज वो 29 दिन हो जाएंगे, 7 से डिवाइड करेगा तो 1 एक्स्ट्रा डे आ जाएगा, राइट? अब देखिए व्हाट वाज द डे इन द फर्स्ट वीक ऑफ 15 अगस्त 1947। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आता है। 1947 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, बड़ा आसान है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, इसको निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करो? आप सबसे पहले ना 15 अगस्त तक हम 1947 तक जाएंगे। तो हमें ये पता है कि 400 के अंदर 0 और डे होते हैं, तो 400 के मल्टीपल 1600 तक 0 और डे होंगे। हमें और डेज कैलकुलेट करने हैं। तो 1600 तक कोई और डे नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1600 के बाद अगले 300 में, क्योंकि तुम्हें ये पता है 100 के अंदर 5 और डेज होते हैं। 100 के अंदर कितने होते हैं? 5। तो 300 के अंदर कितने होंगे? 15। 15 को तुम 7 से डिवाइड करोगे और डेज निकालने के लिए, तो 1500 को जब तुम 15 को सब 7 से डिवाइड करोगे तो एक और डे आएगा, ठीक है?
15 को जब तुम 7 से डिवाइड करोगे तो कितने वोट डे आएंगे? देखो मैं करके दिखाता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे करके दिखाता हूँ, तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा यहाँ पे। ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड तो कर दिया 60 घंटे। मैं बताता हूँ क्या चक्कर क्या है। हमें ये ना हर क्वेश्चन में आपको ये ऐसे ही करना है। आप क्या करो, बेस्ट तरीका क्या है इसका कि आप पहले ये निकाल लो कि नंबर ऑफ़ वोट डेज़ 1900, हमें ये चेक करना है कि 1947 तक नंबर ऑफ़ वोट डेज़ कितने हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, 1600 तक तो ज़ीरो ओड डे हैं, क्योंकि हमें पता है 400 के जो मल्टीपल होते हैं उनके अंदर ज़ीरो डे ओड डे होंगे, इसलिए हम 1600 तक तो पहुँच गए। 1600 के बाद अभी हम 1947 तक डायरेक्ट नहीं पहुँच सकते ना, तो हमने क्या किया, 300 में और ब्रेक कर लिया इसको। और हमें पता है 100 के अंदर कितने ऑड डेज़ होते हैं, 100 के अंदर थे 5, ये याद करने वाली चीज़ है। तो 300 के अंदर कितने हुए 15, तो 15 को तुम 7 से डिवाइड करोगे क्योंकि नंबर ऑफ़ वोट डेज ऐसे निकलते हैं। तो 7 दूनी 14, तो एक नंबर ऑफ़ वोट डे आ गया, तो एक और जोड़ दो इसमें। ठीक है, तो अभी तुम 1900 तक पहुँच गए, अभी भी तुम्हारे पास 47 ईयर्स बच गए। ठीक है, तो 47 के अंदर कितने लीप ईयर होंगे ये चेक करना है पहले। तो 47 के अंदर लीप ईयर चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करो, तो वो तो हो गए 44। 47 के अंदर 44 तो लीप ईयर हो गए। ठीक है, और 44 नहीं 11 तो लीप ईयर हो गए, जो यहाँ लिखा हुआ है देखो 11 लीप ईयर हो गए, और 35 ऑर्डनरी ईयर हो गए। 46 तक, क्योंकि लास्ट ईयर जो है वो तो 15 अगस्त तक हमें कैलकुलेट करना है ना, वो दिन तो 15 अगस्त हम 47 तक हमें कैलकुलेट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लीप ईयर्स के अंदर मुझे बताओ, ये लीप ईयर है, 11 लीप ईयर है। लीप ईयर के अंदर 2 वो तुम्हारे वो होते हैं ऑड डेज, तो 11 × 2 कितना होगा 22, और इसके अंदर एक ही होता है, ये ऑर्डनरी ईयर है। तो 35 के अंदर एक ही ऑड डे होता है, तो ये आ गया 35। तो 35 को 22 कितना हो गया 7, और 57 को 7 से डिवाइड करो क्योंकि ऑड डेज निकालने हैं। 7 8 सा 56, आपके पास 1 ऑड डे आ गया। क्या आ गया, 1 ऑड डे आ गया। तो 1 ऑड डे है आपके पास यहाँ पे। तो अगर आप देखो तो आपके पास टोटल 1946 तक आपके पास 2 ऑड डेज आ गए। 1946 तक आपने कवर कर लिया। 1946 तक आपके पास 2 ऑड डेज हैं, ये आप रट भी सकते हो। ठीक है, अब बचा हमारे पास 15 अगस्त तक के दिन कितने बचे। 15 अगस्त तक के दिन कितने बचे वो देखो, ये कैलकुलेट करके दिखाए हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो बचे 227। तो 227 के अंदर कितने ऑड डेज होंगे ये कैलकुलेट करना है। तो भाई ये बहुत आसान है, 227 को तुम 7 से डिवाइड कर दो। 7 या 21, 1 7 दूनी 14, 3 आ गया ये। ठीक है, 3 ये और 2 ऑड डेज ये, तो टोटल ऑड डेज तुम्हारे पास कितने आ गए बताओ, 5 ऑड डेज आ गए। 5 का मैंने तुम्हें भी बताया है, 1 जो 1 होता है वो मंडे के लिए होता है। ठीक है, तो 5 किसके लिए होगा, फ्राइडे के लिए, क्योंकि 2 जो है ट्यूसडे के लिए, फिर थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे। तो देखो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जहाँ तक आप बड़ी इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर देखो हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालनी, अपना हमें डेट ऑफ बर्थ का डे निकालना हो कि हम कौन से दिन पैदा हुए हैं। चलो आप बताओ, आपको मैं अपना ही कैलकुलेट करता हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1980। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जून 1980। चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। 13 जून 1980, और इसके अंदर क्या वो होगी वो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो 1600 तक तो आपको वैसे ही करना है क्योंकि 1600 तक वो ख़त्म हो गया, इसका तो 0 ऑड डेज हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट 300 ईयर्स के आपने ये भी कैलकुलेट कर लिया था। 300 के अंदर कितने ऑड डेज थे देखो, 100 के अंदर 5, दोबारा देखो फटाफट समझो, 100 के अंदर 5, 300 के अंदर 15, और 15 को 7 से डिवाइड करोगे जब, तो 7 2 ज़ा 14, 1 ऑड डे आ गया। तो इसको 1 ऑड डे ये लिख लो। अब तुम 1900 तक पहुँच गए। अब तुम्हारे पास बचे कितने हैं, 80 साल बचे। 80 नहीं 79, क्योंकि वो तो हम उसको सॉल्व करेंगे। तो 79 ईयर्स बचे। तो 79 ईयर्स के अंदर कितने ऑड डेज होंगे, पहले तो ये निकालो इसके अंदर ऑर्डनरी कितने हैं और वो कितने हैं। तो 79 डिवाइडेड बाय 4, वेरी गुड। तो कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4, 3, ऊपर से कितना उतरा 9, कितना आएगा बताओ, 4 9 ज़ा 36, फोर 1 ज़ा देखो 4, इसको डिवाइड कर रहे हैं, 4 1 ज़ा 4, कितना आया 3, ऊपर से
ऊपर से उतरा 9, तो 9 उतरा तो कितने में जाएगा? 4 9 36, 3 आ गए, यानी कि 19 उसके अंदर लीप ईयर हैं। तो इसके अंदर 19 अगर लीप ईयर हैं तो ऑर्डिनरी ईयर कितने बचे? 79 में से 19 गए 60 बचे ना यार। तो 60 ईयर। तो अब तुम्हें ये बताओ, ये लीप ईयर है और ये ऑर्डिनरी ईयर है। तो लीप ईयर के अंदर 2 होते हैं, तो 19 × 2 कर दो, सीधा 38। ठीक है, क्योंकि 2 डेज थे और इसको सिंपल 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 60। तो 60 + 38 कितना हो गया? 98। 98 को अब आप 7 से डिवाइड करो क्योंकि नंबर ऑफ ओड डेज निकालने हैं। कितना आएगा? 7 × 7 2, ऊपर से उतरा 8, 7 4 28, यानी कि ओके 79 ईयर्स के अंदर तुम्हारा ये 98 तो पूरा डिवाइड हो गया, तो 0 ओड डेज हो गए। ठीक है, तो अब आपके पास बचे दिन। अब हम दिन गिन लेते हैं 13 जून। अब आप 13 जून तक दिन गिन लो। 13 जून तक दिन कैसे गिनोगे जी? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी के अंदर होते हैं 31 और 1980 तुम्हारा लीप ईयर था क्योंकि वो 4 से डिवाइड हो रहा है। तो भाई फरवरी के अंदर हुए 29, फिर मार्च के हुए 31, फिर हुए अप्रैल में 30, फिर मई में हुए अप्रैल 30, मई 31, जून 30। जून के अंदर 13 दिन काउंट करने हैं। तो इन दिनों को जोड़ो जरा, फटाफट जोड़ो। तो ये कितना आएगा? 31, 29, 31, 30, ये आया 165। तो अगर हम 165 को 7 से डिवाइड कर दें तो भाई 165 डिवाइडेड बाय 7, तो ये आएगा 7 2 14, वहाँ से आया 2, 7 3 21। कितने दिन बचे? 4 दिन। तो टोटल डेज, ओड डेज कितने बचे? 4 जे और एक ऊपर ये 5। तो टोटल ओड डेज हुए 5 ओड डेज का मतलब जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन फ्राइडे था। कैसे आया? क्योंकि 1 स्टैंड फॉर मंडे, तो 2 स्टैंड फॉर ट्यूसडे, 3 स्टैंड फॉर वेडनेसडे। तो चलो मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यह फ्राइडे था कि नहीं था 13 जून 1980 को। बड़ा आसान है, इसके लिए आप क्या करो, गूगल पे जाओ, यहाँ पे लिखो डे ऑन 13 जून 1980। तो जब मैंने ये लिखा तो देखो ये फ्राइडे था। तो इस तरीके से आप किसी भी दिन को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आई होगी। और अगर क्योंकि इस वीडियो में मैं अपने बच्चे को सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से वो कोई भी डेट को कैलकुलेट कर सकता है। इसी तरीके की और वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय।